जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल मार्केट आज फिर गिरी है एज़ एक्सपेक्टेड। मार्केट अब 1,58,000 पे आ गई है, लेकिन यहाँ से मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लग रहा है कि भाई मार्केट आपकी मज़ीद नीचे जा सकती है। 1,58,465 पे क्लोजिंग है और तकरीबन 1,600 पॉइंट्स निकले हैं। 1% आपका इंडेक्स डाउन है। तो पहले ज़रा एक चीज़ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप देखें इस कंडीशन को कि जैसे कुछ हमारी अफ़गानिस्तान के साथ चल रही है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कुछ हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं और इंडिया की तरफ से भी जो है वो बातों का जो है लड़ाई चल रही है, बातों से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आगे से हम भी रिप्लाई कर देते हैं, वो भी आगे से रिप्लाई कर देते हैं। तो मेरे भाई जब भी मार्केट गिरती है ना, जब भी गिरती है कोई ना कोई न्यूज़ मार्केट में होती है। अगर आप टेक्निकली चीज़ को देख रहे हैं तो आपको कोई चीज़ सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है, चाहे वो उसकी बोर्ड मीटिंग आ जाए, उसके रिजल्ट्स आ जाएं, चाहे कोई कंपनी के लिए अच्छी खबर आ जाए, चाहे सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ जाए। हमेशा से ही ऐसे होता आया है। आप चाहे कोई भी जाके देख लें, पहले पास्ट में हर दफ़ा ऐसे ही होता है। न्यूज़ चलाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये हो गया है वो हो गया है, और स्टेट के लिए कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो भी आपके न्यूज़ चैनल बैठे होते हैं, इनके लिए न्यूज़ चलाना जो है 5 मिनट का काम होता है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें कि न्यूज़ आपकी जो है वो आती रहती हैं और न्यूज़ की बेस पे मार्केट आपकी गिरती है, मार्केट का इम्पैक्ट आता है। और मार्केट आपकी जो है वो मेजर जो चलती है वो आपकी न्यूज़ और फंडामेंटल्स पे चलती है। टेक्निकल्स पे आपकी मार्केट कम चलती है और ये बिल्कुल सही है, 100% बात है। लेकिन टेक्निकल्स आपके वर्क ज़रूर करते हैं। टेक्निकल को सपोर्ट करने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, अक्सर फंडामेंटल्स को सपोर्ट करने के लिए भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। तो बहरहाल अभी आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, आपकी अच्छी अच्छी कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मार्केट गिर रही है, फिर भी वो शेयर आपके डाउन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि यार फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे फिर भी कंपनी आपकी गिरी जा रही है। तो कोई चीज़ सपोर्ट चाहिए ना, उसे न्यूज़ सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जब न्यूज़ की सपोर्ट मिलेगी वही फंडामेंटल्स कंपनी जो है आपकी पंप कर जाएगी। लेकिन जब न्यूज़ की सपोर्ट नहीं मिल रही है तो कंपनी आपकी गिर रही है। तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई इस चीज़ के बारे में कि जब भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है वो मार्केट में लाई जाती है। तो बहरहाल इससे पहले भी आप लोग देख लें, काफ़ी दफ़ा मेरे सामने ऐसे हुआ है कि आईएमएफ की न्यूज़ आई है और आईएमएफ के साथ जो है हमारी मीटिंग जो है वो शेड्यूल नहीं हुई है, उस वजह से मार्केट हमारी गिर सकती है। उसका इम्पैक्ट आया नेगेटिव, बाद में पता चला है कि भाई मीटिंग जो है वो हमारी शेड्यूल हो गई थी। तो बहरहाल ये चीज़ें लाजमी आप लोग देख लिया करें। तो बहरहाल जी मार्केट पे बैक आते हैं टॉपिक पे। 1,600 पॉइंट आपके निकले हैं, 390 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट ऑलमोस्ट अपने लो के करीब क्लोजिंग हुई है। 1,60,690 का हाई है। आपका जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा वॉल्यूम है, बाकी किसी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। के इलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत चला है, 92 मिलियन का वॉल्यूम है। स्टिल मैं आपको कहूँगा कि इलेक्ट्रिक आपका 5 की तरफ आ सकता है। इसके आप 5 के लेवल पे नज़र रखें, 5 के लेवल से रिवर्सल इसका पॉसिबल है। हस्कोल के आज रिज़ल्ट आए हैं, मैंने अभी तक देखे नहीं है, चलें इसके भी रिज़ल्ट हम जो है देख ही लेंगे एंड पे। और हस्कोल हो गया, इसके रिज़ल्ट हम ज़रूर देख लेंगे। तो बल ये भी आज आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहा है। 53 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL साइडवे है, बैंक ऑफ पंजाब साइडवे है, FNEL अगेन साइडवे है। पेल के कल रिज़ल्ट आने हैं। आज 37 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन 3.5 रुपये निकले हैं। अब कल इसके रिजल्ट्स पे नज़र है। और टाटा सीमेंट आज आपका दोबारा आज कैप पे ओपन हुआ था, 3-4 रुपये ऐड कर गया है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। FCSC अगेन लोअर लॉक। टैली आज आपका अगेन डाउन है। वेव्स आपका पॉजिटिव है। वेव्स के रिज़ल्ट आए हैं, वेव्स और वेव्स अप दोनों के आए हैं। रिज़ल्ट आज हम इन दोनों के देख लेंगे। GUSMG अच्छा परफॉर्म कर गया। BF मुडारबा है। चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड कल भी ऑलमोस्ट कैप के करीब गया था, लेकिन एंड पे क्लोजिंग कैप पे नहीं हुई थी, लेकिन आज कैप है। देन सार्क है, देन आपके पास SSOM है, कैप है, ASHT है, फ्लाइंग है। फ्लाइंग सीमेंट आज आपका दोबारा कैप है। फ्लाइंग के कल रिजल्ट अच्छे आए थे। देन आपके पास पेस है, अच्छा वॉल्यूम है और पेस भी आपका कैप है। देन आपके पास जो है TSBL है, कैप है। FCSC लोअर है और गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड रिजल्ट्स आए हैं, लोअर है। और चिनाब लिमिटेड लोअर है। देन आपके पास KOHP लोअर है, FECM है, SCRT है। तारिक ग्लास लिमिटेड को भी आज उन्होंने ज़बरदस्ती लोअर लाख लगाया है। तो बहरहाल नीचे तो वॉल्यूम वाला कुछ भी नहीं है।
बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स आपके क्या कहते हैं? टोटल 10 कंपनियाँ हैं जी। ASHT है, BF मुडारवा है, CWSM है, फ्लाइंग है, ICCI है, चलें जी ICCI कैप भी हो गया है, पेस है, सार्क है, SSOM है, TSBL है, देन आपके पास जिल है। लोअर कैप की बात करें, लोअर कैप में आपके पास चिनाब लिमिटेड, FECM, देन आपके पास गनी वाले आ गए हैं, और देन KOHP है, SCRT है, और देन आपके पास तारिक गिलास लिमिटेड है। देखें जी ज़रा पॉइंट्स किसने ऐड निकाले हैं सबसे ज़्यादा और किसने ऐड किया। नेशनल बैंक के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आए हैं, और 82 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। थाल ने तकरीबन 50 किए हैं, बैंक अल-फलाह ने 21 किए हैं, JVDC ने 21 किए हैं, इंटरलूप ने 20 किए हैं, DHPL के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, इसने भी 18 किए हैं, K-इलेक्ट्रिक ने 16, OGDC ने 15, TRG ने 11 और अस्करी बैंक ने 9। अस्करी बैंक के भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, OGDC के भी आज रिज़ल्ट आए हैं। PSO ने 50, डेरा गाजी खान सीमेंट के रिजल्ट हैं 51 निकाले हैं, पैल ने 56, पैल के कल रिजल्ट हैं। फौजी सीमेंट ने 60, बैंक हबीब ने 72, एफर्ट ने 80, MCB ने 82, माड़ी ने 117, UBL ने 137, लकी सीमेंट ने 150 निकाले हैं। और ये पॉइंट्स आपके मज़ीद भी निकल सकते हैं। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज ऑटोमोबाइल पार्ट्स ने कुछ ऐड किए हैं, प्रॉपर्टी ने कुछ ऐड किए हैं, बाकी सबसे ज़्यादा सीमेंट ने निकाले हैं, फिर कमर्शियल बैंक ने, फिर फर्टिलाइज़र ने, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने, फिर फार्मा ने। फार्मा में भी आज जो है सिटी फार्मा के आज रिज़ल्ट आए हुए हैं। देखें जी इंडेक्स को, इंडेक्स क्या कहता है। डेली पे आ जाएँ। डेली की कैंडल पे पहले ज़रा वॉल्यूम देखें, कितना वॉल्यूम है जी 390 मिलियन का, बड़ी रेड कैंडल है, और स्टिल मार्केट में मज़ीद आपको मंदी नज़र आ रही है। मुझे तो फ़िलहाल इसमें मज़ीद करेक्शन नज़र आ रही है। अभी देखें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रहा, एक डाइवर्जेंस आपकी बन रही है, बुलिश डाइवर्जेंस 1 आवर पे, लेकिन मसला सिर्फ एक है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम यहाँ पे कुछ आ जाए तो फिर मार्केट की रिकवरी हो सकती है। अब 1,58,000 पे मार्केट आपकी रुकी हुई है, चलें यहाँ से नीचे अगर विक भी लगाती है तो विक कहाँ तक लगा देगी, 1,57,500 तक लगा देगी, यहाँ तक की इसकी विक जानी चाहिए। लेकिन अगर इसे कल ब्रेक कर जाती है, जैसे लग रहा है अगर इसे ब्रेक कर जाती है, यहाँ तक इसकी विक बनती है वैसे, और अगर इसे ब्रेक कर जाती है देन जो है मार्केट आपकी मज़ीद नीचे 1,54,000 की तरफ भी एक पॉसिबिलिटी है। और एक और चीज़, आज आपका रोल ओवर था, रोल ओवर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है पैनिक सेलिंग थी, क्योंकि ब्रोकर्स ने भी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, आपके इंडिविजुअल्स ने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सारे क्लियर करने होते हैं। तो आज रोल ओवर था, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को मार्केट में जो है मंदी दिखाई दी है, और ये सेकंड हाफ में जो है मेजर मंदी आई है। तो इसका रीज़न भी यही है। मेजर रीज़न जो है आज आपका एक तो रोल ओवर था, दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑलरेडी चल रही है, और देन पाकिस्तान इंडिया जो है वो नोक झोंक ऑलरेडी चल रही है काफ़ी टाइम से। तो बहरहाल ये आप लोग सारी चीज़ें देख लें कि ये जो ख़बरें चल रही हैं मार्केट में फ़िलहाल, तो इनका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल मार्केट पे आ रहा है। लेकिन मेजर जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो फ़िलहाल मार्केट में से कुछ एग्ज़िट कर रहे हैं। अगर वो कुछ एग्ज़िट करेंगे तो कुछ टाइम बाद उनकी एंट्री भी मार्केट में आनी है। तो जब भी मार्केट गिरती है तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट चाहे जिस भी जगह पे हो, कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको आइडियल रेट पे मिल रहे होते हैं, और वो शेयर अपनी जगह से हिले भी नहीं है, वो शेयर अपनी जगह पे रुके हुए हैं, वॉल्यूम पड़ रहा है, कैमुलेट हो रहे हैं। आप उन शेयर्स की तरफ जाएँ, कोशिश करें। पेनी शेयर्स को अब मार पड़ने लग गई है ना, और अब ये वीक और मे बी अगला वीक शायद जो है पेनी को मज़ीद मार पड़े। इस वीक में तो पेनी शेयर्स को मार पड़नी और पड़ भी रही है, बड़ी जो है हैवी किस्म की, अखीर किस्म की मार पड़ रही है, और पेनी की जो है वो मार बनती भी है। पेनी आलमोस्ट आपके डबल ट्रिपल हुए पड़े हैं मोस्टली जो पेनीज़ हैं। अब उन सारे पेनी स्टॉक्स को आपकी मार पड़ रही है, तो पेनी स्टॉक्स वाले तो मेरे ख्याल में वैसे ही अच्छी खासी मार पड़ेगी। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि अगर पेनी स्टॉक से आप निकल गए हैं तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तरफ आ जाएँ। जो शेयर्स आपके अच्छे लेवल पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनके लेवल्स बनाएं, उनके लेवल्स के मुताबिक आप उन पे ट्रेड करें, वो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बाड़ी आपकी अब ऑलमोस्ट जो है 700 की सपोर्ट पे है, 700 की सपोर्ट ना ब्रेक करे तो बेहतर है, देन मज़ीद इसके नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। 670 का लेवल भी इसका ओपन हो सकता है, 650 का भी। तो बल ये आज की अगर कैंडल देखें तो बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और अच्छी खासी सेलिंग है, और ये अगर मज़ीद आपका नेक्स्ट वीक सेलिंग रहती है, इसी वीक में बल्कि आपके मज़ीद 2 दिन सेलिंग रहती है, तो देन आपको शेयर्स मज़ीद डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई मेरे ख्याल में मार्केट जो है एक जन्नत आ रही है, जन्नत की तरह लग रही है, अपॉर्चुनिटी बन रही है बड़ी अच्छी, और इन्वेस्टर्स तो बड़े खुश होंगे यकीनन कि ऐसी जो है मार्केट में ब्लड बाथ आए, हम लोग बाइंग करें।
और जिन लोगों को माड़ी कहीं 800 पे मिल रहा था अब उन्हें 700 से नीचे मिलेगा, वो तो बड़े खुश होंगे। जिन्हें तारक गिलास लिमिटेड कहीं 300 के राउंड अबाउट मिल रहा होगा, वो तो अब खुश होंगे कि यार हमें तो आज 2 दिन लोअर लाग हो गए हैं लगातार, हमें तो बड़े अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, हम लोग इसे बाय कर लेते हैं। तो इसी तरह ग्लेक्सो है, ग्लेक्सो जिन्हें तकरीबन जो है अच्छे खासे ऊपर रेट पे मिल रहा था, तो आज वही आपको 400 से नीचे मिल रहा है। पहले देखें ये कहीं आपका 460 से आया है, अभी उन्हें वहीं नीचे मिल रहा है, तो इन्वेस्टर्स तो आपके खुश हैं। सेम इसी तरह अगर आप साजगार को देखें, साजगार भी यकीनन आपका करेक्शन में आया हुआ है। तो जिन्हें साजगार तकरीबन 2000 के करीब था, अब वही आपका तकरीबन 1750 के करीब आने वाला है, तो इन्वेस्टर तो इसलिए खुश हैं। इसी तरह आप गैल पे आएँ, गैल आपका जो पहले आपका अच्छा खासा ऊपर गया हुआ था वो आपकी करेक्शन ले रहा है। इन्वेस्टर तो खुश हैं भाई, हमें तो 500 भी मिल जाए, हमें तो 500 से नीचे भी मिल जाए, हमने तो लेना है, हमने तो लॉन्ग टर्म में रखना है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह आपके पास गंदारा है, गनी है, गनी को भी देख लें, वो भी इसी तरह आपका गिर रहा है। वो आपका अगर 800 से नीचे मिल जाता है तो इन्वेस्टर्स के लिए तो जन्नत है ना भाई। वो तो कहेंगे कि भाई अच्छे स्टॉक्स हमें नीचे मिले, और लकी सीमेंट बहुत ऊपर गया हुआ, हमें मज़ीद नीचे मिले, फौजी सीमेंट हमें जो है वो 45-40 के राउंड अबाउट मिल जाए। तो इन्वेस्टर तो यही सारी चीज़ें चाह रहे हैं। क्वाड सीमेंट 110 से गिरा है आपका, तकरीबन 94-95 पे कहीं रुका हुआ है, वो तो चाह रहे हैं कि हमें 90 के राउंड अबाउट मिल जाए। तो बल इन्वेस्टर तो इस चीज़ से बड़ा खुश हैं कि हमें अच्छी चीज़ें नीचे मिल रही हैं। तो मेजर जो पैनिक है ना, वो जब आपके इंडिविजुअल पैनिक करते हैं ना, अपने म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा माल निकालते हैं ना, तो फिर आपकी मार्केट नीचे आती है। और उसके बाद देन जब आप लोगों का पेशेंस ख़त्म हो जाता है, आप लोग कहते हैं कि यार अब मार्केट नहीं चलने वाली है, अब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अब जो बची कुची कैश है वो बचा लें, तो देन उसके बाद मार्केट आपकी परफॉर्म कर जाती है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि जो स्टॉक आपका नीचे आ रहा है, आपके पास कैश अच्छी है, फ्री कैश है, आप उसकी बेशक 10%, 15%, 20% बाइंग स्लो करते जाएं, लो वॉल्यूम के साथ। हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह आप पेल को देख लें, पेल वही आपको अभी आप चुको जो शेयर 60 पे था, वही आपको 50 से नीचे मिल रहा है। तो इन्वेस्टर तो खुश है, इन्वेस्टर तो कहते हैं कि यार हमें ये कहीं 44 पे मिल जाए, 40 पे मिल जाए, हम तो इसे लॉन्ग टर्म में रखें, अगली रैली इसकी लॉन्ग टर्म में लेके आएँ, और इसके कल रिजल्ट भी आने हैं, उस पर भी आप लोग लाजमी नज़र रखें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टर तो यही चाहता है कि अच्छी चीज़ें नीचे आएँ, लॉन्ग टर्म में हम लोग इन्हें बाय करें। पायोनियर सीमेंट नीचे आए, चिराट सीमेंट नीचे आए, दैन बेस्ट वे सीमेंट नीचे आए, मीज़ान बैंक नीचे आए, UBL नीचे आए, HBL नीचे आए, एंग्रो होल्डिंग नीचे आए, एफर्ट नीचे आए। इन्वेस्टर तो यही चाह रहे हैं कि ये आपके जो बड़े स्टॉक्स हैं ये नीचे हैं और अब इनमें लॉन्ग टर्म की एंट्री लें। तो आप लोग बेशक जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी देखें, अच्छे शेयर में अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आज MFL के रिज़ल्ट आए हैं, ये स्टॉक अपनी जगह से हिला ही नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। ये देखें ना, ये तकरीबन अक्टूबर का पूरा महीना गुजर गया है, शेयर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। 1.36 की EPS, पिछले क्वार्टर की EPS भी अच्छी थी, इस क्वार्टर की और ज़्यादा अच्छी EPS आई है, लेकिन स्टिल ये शेयर अपनी जगह से नहीं हिला है। अब आप देख लें, इस शेयर ने तो आपका परफॉर्म करना ही करना है। अब ये शेयर जितनी टाइम लेगा उतना ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये रही जी आपकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। और इस शेयर ने आपको 50-55 ईजिली करके देना है, लेकिन अभी तक इस शेयर को कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि कोई बायर नहीं है फ़िलहाल जो है। इन्वेस्टर्स इसे बाय नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स बाय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हाई क्वांटिटी बाय नहीं कर रहे हैं। आपको क्या पता वो स्लो बाइंग कर रहे हों। तो ये चीज़ लाजमी देखा करें कि इन्वेस्टर्स भी हमेशा जो है स्लो बाइंग करना पसंद करते हैं कभी कभार। तो वो जब वो स्लो बाइंग करते हैं तो देन हमें पता नहीं चलता है कि यार ये शेयर कब जो है ऊपर निकल जाएगा। अचानक सडन मूव लगाता है और शेयर आपका ऊपर निकल जाता है। बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है ये शेयर आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट के रिजल्ट आए हैं जी, आज तकरीबन 4.93 की EPS आई है। सीमेंट सेक्टर में तो फिलहाल जो है अच्छी खासी करेक्शन चल रही है, और 4.93 की EPS आई है। पिछले क्वार्टर की निस्बत भी कम है, उससे पिछले क्वार्टर की निस्बत भी कम है, और अगर आप इसे पहले क्वार्टर की निस्बत कंपेयर करें तो वहाँ पे जाके 1.84 की EPS थी। तो ओवरऑल EPS आपकी जो है मेरे ख्याल में तो अच्छी आई है। लेकिन फ़िलहाल ये जो करेक्शन चल रही है सीमेंट सेक्टर में, ये आज फ्यूचर के भी इसके शेयर्स लाजमी बात है सेटल हुए होंगे। तो शेयर तो ऑलरेडी आपका मेरे ख्याल में जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है ऑलरेडी। अब अगर ये थोड़ी बहुत डिप लेता है नीचे की तरफ, फ़र्ज़ करें 200 के करीब चला जाता है, तो वो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। 200 के करीब जाता है, 220 पे 220, 215, 200 ये आपके अच्छे लेवल कंसिडर होंगे। ये आलमोस्ट अब अपनी जो है अच्छी खासी करेक्शन कर चुका है। 260-70 से 226 पे आ गया। मज़ीद अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। वेव्स के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। 0.85 की EPS आई है, इसे ब्रेकआउट करना चाहिए यहाँ से।
यहाँ से तकरीबन 13.5 का ब्रेकआउट दे के ये लॉन्ग टर्म में आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ये ऑलरेडी आपका लॉन्ग टर्म में बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लॉन्ग टर्म में इसके ऑलरेडी जो है 16 प्लस के और देन 20 के टारगेट्स हैं वेव्स के, इसने करना है। बस सिर्फ मसला ये है कि ये शेयर आपका बहुत स्लो है। इसी तरह वेव्स ऐप के रिजल्ट आए आज, बहुत अच्छी ईपीएस आई है, 0.39 की ईपीएस आई है। ये भी शेयर आपका बहुत स्लो है। इस शेयर ने भी आपका बहुत ऊपर जाना है, कम से कम फ़िलहाल तो इसे 11 का ब्रेकआउट देना है, 11 के बाद 11.5 और देन उसके बाद देन 12 और देन लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका 15-17 भी कर सकता है। बस सिर्फ इसे जो है ये शेयर आपका टाइम टेकिंग है, स्लो शेयर है। ये शेयर हमेशा आपका वॉल्यूम जो है इसमें पढ़ता रहता है और एक्यूमुलेशन में बहुत टाइम लेता है। अब ये देखें, ये जो वॉल्यूम पढ़ रहा है ना, ये आपका वॉल्यूम पिछली रैली में पड़ा था, अब ये वॉल्यूम आपका नेक्स्ट रैली के लिए पड़ रहा है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट रैली इसकी आराम से आनी चाहिए और अच्छी रैली इसमें बनती है। रिजल्ट्स ओवरऑल जो है वेव्स के भी अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्लो शेयर्स है। पेल के कल रिजल्ट आने हैं जी, और पेल के कल रिजल्ट्स पे नज़र रखें और देखें रिजल्ट क्या कहते हैं। हमने तो आज इंटरडे एक एंट्री ली है, अब देखते हैं कल क्या बनता है। हमने तो रिज़ल्ट्स के लिए एंट्री ली है कि अगर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं तो ठीक है, हमें भी जो है 3-4 रुपये मिल सकते हैं, 5 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो फिर शायद हमें ये 44 और देन उसके बाद कहीं 40 के राउंड अबाउट मिलेगा। तो बहरहाल फ़िलहाल रिजल्ट्स पे सब कुछ डिपेंडेंट है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है इस पर। तो बल ये आप लोग देख सकते हैं। ऐसे भी SCPL के रिज़ल्ट आए हैं, EPS 4.87 के है। थोड़ी सी EPS को जो है वो डिक्लाइन हुई है। 7 की EPS थी, यहाँ पे अगर जाएं तो 5 की थी, और दूसरे क्वार्टर में जाएं 7 की थी। पहले क्वार्टर में जाएं तो तकरीबन आपकी जो EPS बन रही थी वो 6.52 की बन रही थी। तो EPS थोड़ी डिक्लाइन हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल में आपको इस शेयर में घबराना नहीं चाहिए। ये शेयर आपका फंडामेंटल्स इसके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपको उम्मीद है कि शायद अभी करंटली रिज़ल्ट को देख के आपको शायद जो है 150 के राउंड अबाउट मिल सकता है। 150 के राउंड अबाउट मिलता है तो कोई मसला नहीं, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसे आप लोग मज़ीद लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। ये शेयर इंशाल्लाह आपका फ्यूचर में दोबारा 200 ब्रेक करके, और एक्सपेक्टेड है ये शेयर आपका 240-50 की तरफ भी जा सकता है। इसमें एक अच्छी पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में इसमें भी अच्छा आप लोगों को गेन देखने को मिल सकता है। तो बाकी आज आपके जी एक चिनाब लिमिटेड के मेरे ख्याल में रिज़ल्ट आए हैं, और सिटी फार्मा लिमिटेड के, सॉरी चिनाब लिमिटेड तो आज लोअर लाग पे था, सिटी फार्मा के आज रिज़ल्ट आए हैं। 0.89 की EPS आई है, अच्छी EPS आई है, बहुत अच्छी EPS है। और अगर पिछले क्वार्टर की निस्बत देखें उससे थोड़ी सी कम है, तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें तो मेरे ख्याल में कांस्टेंट इनकी EPS आ रही है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में ग्रो हो सकती है। तो बल इसने तो वैसे भी आपको नीचे मिलना है 80 के राउंड अबाउट, 80 पे भी मिल सकता है, और देन मे बी 76 के राउंड अबाउट भी आपको मिल सकता है। रिजल्ट ओवरऑल अच्छे आए हैं भाई इसके भी। तो बैंक ऑफ खैबर के रिजल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है, 1.39 की EPS आई है। तो बैंक ऑफ खैबर जो है आपका एक आध साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की EPS लेके आ रहा है आपकी। अगर आप इससे पहले यहाँ पे जाएं तो देन EPS को थोड़ा बहुत आप लोगों को EPS कम दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ तक देखें 0.67 तक आ रही थी, यहाँ पे आपकी साल की 3.01 की थी। उसके बाद इन्होंने बोनस शेयर भी दिए, बोनस का भी इम्पैक्ट आया, और अभी तक 3 क्वार्टर की इनकी EPS जो है 4.29 हो चुकी है। तो बड़ी अच्छी EPS लेके आ रहे हैं भाई बैंक ऑफ खैबर वाले भी। और डिविडेंड वगैरह इन्होंने कुछ नहीं दिया, ईयरली पे कुछ ना कुछ देंगे। PNSE के रिजल्ट आए हैं, 18.75 की EPS आई है, 50% का डिविडेंड है। अब इसका 400 का अच्छा लेवल है, 400 के करीब आपको मिल सकता है। वैसे ये 400 के करीब जाए तो वहाँ पे आप लोग इस पे नज़र रखें। वॉल्यूम फ़िलहाल इस पे नहीं आ रहा, तो वॉल्यूम जब तक नहीं है तो मतलब कि मज़ीद थोड़ा बहुत ये आपका डाउन जा सकता है। और ये एक किस्म का आपका फॉलिंग नाइफ है। वीकली पे भी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, और 3-4 लगातार रेड कैंडल पड़ चुकी हैं, डेली पे रेड कैंडल पड़ चुकी हैं। जब तक डेली पे आपकी ग्रीन कैंडल अच्छी वॉल्यूम के साथ नहीं पड़ेगी तब तक आप लोग वेट ही करेंगे। जैसे मैंने आपको POL का बताया हुआ है। GCIL के रिजल्ट आए हैं, 0.93 की EPS आई है, मेरे ख्याल में ठीक EPS आई है, इतनी बुरी नहीं आई है। एक आध क्वार्टर इनका अच्छा लगता है और उसकी बेस पे इनकी EPS अच्छी निकल जाती है। ओवरऑल इनकी EPS मेरे ख्याल में 0.61 और देन 0.82 देन 1.03 और देन एक आध क्वार्टर की EPS अच्छी लगी थी 1.47। तो वो आगे इन फ्यूचर भी इनका एक आध क्वार्टर अच्छा लग सकता है। तो 30 से ऊपर तो अच्छा है, 30 को ब्रेक ना करे तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपका सॉलिड है। आज भी हालांकि रिजल्ट की बेस पे इतना ज़्यादा ये नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। तो बहरहाल आज भी आपका 50 पैसे ही डाउन है। तो रिज़ल्ट इतने बुरे वैसे इसके नहीं आए हैं, एवरेज रिज़ल्ट हैं और बेहतर रिज़ल्ट हैं, गुजारे के हैं।
OGDC की EPS आई है 8.91 की EPS है, 35% का डिविडेंड है। अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे डाउन है, उससे पिछले से कंपेयर करेंगे तो देन भी डाउन है, उससे पिछले की निस्बत भी ऑलमोस्ट डाउन है। अब आप इसे जो है पिछले साल के पहले क्वार्टर से कंपेयर करें 9.54 थी और 30% का डिविडेंड था। अभी आपका पहला क्वार्टर आ गया है, अभी पहले क्वार्टर में आपकी EPS बनी है 8.91 और 35% का डिविडेंड है। डिविडेंड थोड़ा सा आपका इंप्रूव हो गया है। बाकी EPS तो है जो आपकी ऑयल एंड गैस जो सारा सेक्टर है ना, इस सब की जो है EPS में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो बल ये एक तो इशू ये होता है कि ये जब भी कोई इनकी डिस्कवरी होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको रिसेंटली एक चीज़ बताता हूँ कि PPL मैं डिस्ट्रिक्ट अटक में हमारी एक जो है PPL में वहाँ पे यहाँ पे तो जो है आपकी अगर आप सिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी वगैरह बनी होती है, कॉलोनी बनी होती है जिसे हम कॉलोनी कहते हैं। लेकिन हमारे जो एरिया में जो पोठवार का एरिया है वहाँ पे जो है बेसिकली हम कहते हैं ढोक कहते हैं। ऐसे जैसी आपकी कॉलोनी होती है सेम ऐसे ही वहाँ पे उनकी एक जो है कॉलोनी या ढोक कह लें, वहाँ पे इनकी एक जो है वो दरियाफ़त हुई थी, डिस्कवरी हुई थी PPL की। और यकीन माने वो 4-5 साल से लगे हुए थे और उसका नोटिफिकेशन जो है हमें अभी 2-3 महीने पहले मिला था कि जी वहाँ पे जो इनका डिस्कवरी हुई है वो कंफर्म हो गई है। तो ये नोटिफिकेशन अभी जाके मिला है। तो वो 4-5 साल से उस पर एक्सपेंस आता रहता है इनका। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखा करें कि जब भी इनकी डिस्कवरी होती है तो उस पर अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। और मज़े की बात, वो जहाँ से पाइपलाइन गुजारते हैं और पब्लिक की जिसकी भी जगह आ रही होती है उसको वो उसका जो है वो किराया देते हैं कि ये भाई आपका किराया मिलेगा, ये साल की इतना होगा आपका किराया। फिर उनसे ज़मीन लेते हैं, फिर वहाँ से जाके पाइप जो है वो गुजारते हैं। तो इस चीज़ में अच्छे खासे आपके एक्सपेंस आते हैं। तो ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रखा करें, उसका भी इम्पैक्ट आपका अच्छा खासा आता है। बल ये जब जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं OGDC की, PPL की, SNGP की, माड़ी की बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उस पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जब फ्यूचर में आप देखेंगे 2-3 साल बाद, जब जैसे ही वो आपको कुछ उनसे आना स्टार्ट हो जाएगा देन आपकी EPS पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़िलहाल जो है कंपनीज फ़िलहाल तो एक्सपेंस उठा रही होती हैं, लेकिन बाद में वो उनके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह OGDC है, लॉन्ग टर्म में रखें भाई, इसे शॉर्ट टर्म में इसमें पैनिक ना करें। शॉर्ट टर्म में पैनिक ही कराएंगे 250 की सपोर्ट है, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका अच्छा है, आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में ही रखें। और स्टिल OGDC, PPL, SNGP, माड़ी, PSO ये फंड्स के फेवरेट हैं। स्टिल उनके पास स्टिल अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। इमेज के आज रिज़ल्ट आए हैं, 0.61 की EPS आई है और पिछले एक आध क्वार्टर में EPS बुरी रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस क्वार्टर की EPS इतनी बुरी नहीं आई है, अच्छी आई है। तो बल एक आध क्वार्टर इनका अच्छा लगेगा तो मेरे ख्याल में EPS इनकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनकी रेगुलर EPS 0.69, 0.76, 0.71 और उसके बाद 0.06। तो EPS इनकी रेगुलर इसी तरह ही आ रही है। तो मेरे ख्याल में इनकी EPS इतनी बुरी नहीं आई है। आप लोग इसे कंसिडर करें लॉन्ग में, ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बल मैं तो इसकी EPS से सेटिस्फाइड हूँ। तो ये अगर थोड़ा बहुत और नीचे भी आता है, फ़र्ज़ करें 22 पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है, वो आप लोगों के लिए एक अच्छा लेवल होगा। बाकी डिविडेंड भी आप लोग देख लें, साल में इन्होंने जो कमाया है उसमें से 2 रुपये का तो आपको इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। तो बल अभी तो इनका जो है ये पहला क्वार्टर था, अब अगले क्वार्टर में जो है उम्मीद होगी कि दोबारा कुछ ना कुछ डिविडेंड दे देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। और मेरा तो वैसे ये पहले भी फेवरेट था, जब पहले जो बहुत नीचे हुआ करता था, जब ये यहाँ पे था तब मैं ऐसे बाय करवाया करता था 13-14 पे, मुझे याद है। तब ये मेरा फेवरेट था, इसकी EPS मुझे लग रहा था कि इंप्रूव हो रही है, तो मैं तब ये मेरा फेवरेट था। और अभी अगर देखते हैं अभी नीचे आ रहा, थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाने दें ज़रा, ऐसे कहीं एक लेवल पे रुक जाए, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में ये तो आपका लॉन्ग टर्म में स्टिल जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग में। बाकी इनका इमेज का एक रीच भी चल रहा है, आप लोगों को बेहतर पता है उसके बारे में, उसके रिज़ल्ट जब तक नहीं आते हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दैन जी आपकी जो है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड पिछले साल की EPS रही है 1.25, अभी इस क्वार्टर की EPS आई है 0.10। आप इससे पिछले किसी भी क्वार्टर से कंपेयर कर लें तो मेरे ख्याल में हर क्वार्टर की निस्बत इनकी EPS में डिक्लाइन देखने को मिला। इसी वजह से आज इसे लोअर लाख लगा है, 5 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। इसका मेरे ख्याल में आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा, या आपको 9 के राउंड अबाउट या फिर 8.5 के राउंड अबाउट मिलता है तो फिर आपका एक अच्छा लेवल होगा। अभी इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद आपका थोड़ा बहुत डिक्लाइन है, ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बल फिलहाल तो अच्छी खासी से मार पड़नी है, 1-1.5 रुपया तो कंफर्म मार पड़ेगी, उससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। और डेली पे तो डाउन ट्रेंड है ही सही, वीकली पे भी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है।
नेशनल बैंक के आज रिजल्ट आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए हैं, 10.89 की EPS और एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। डिविडेंड कोई नहीं दिया नेशनल बैंक वाले, वैसे भी साल में एक दफ़ा ही देते हैं। पिछले साल से भी पिछले क्वार्टर की निस्बत EPS इंक्रीज़ हुई है और उससे पिछले क्वार्टर की निस्बत भी EPS इंक्रीज़ हुई है। तो रेगुलर बेस पे EPS जो है इंक्रीज़ हो रही है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है और यकीनन इनके पास जो है रिजर्व्स भी अच्छे खासे होंगे। तो नेशनल बैंक में जो है फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में डिपॉजिट्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, तो इस वजह से भी EPS पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। तो बल देखें इसे लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में तो इसके 250-300 के भी टारगेट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें वैलिड हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं है। जब तक हमें कहीं ना कहीं से कैश मिल रही है, प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं, तब तक मेरे ख्याल में जो है ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी, बैंक्स वगैरह भी आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो बहरहाल अच्छी चीज़ है ये भी आपकी, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप लोग पैनिक हो सकते हैं। अस्करी बैंक वाले तो मेरे ख्याल में तो अब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इन फ्यूचर भी। वजह आप लोगों को बेहतर पता है, बल मैं कुछ नहीं कहता, फिर आप लोग मुझे कहेंगे कि यार आप जो है पॉलिटिकल बात कर देते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। बल पिछले साल की 14.51 की EPS थी और अभी तक जो आपके 3 क्वार्टर हो गए हैं 12.46 की EPS है। अब मेरे ख्याल में तो ये आपका इंशाल्लाह 100 को ब्रेक कर जाना चाहिए। इसके टारगेट जो हैं मज़ीद लॉन्ग के वैलिड हैं, स्टिल वैलिड हैं। तो ये मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 105 को ब्रेक करके मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। ये आपको स्टिल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, जो कि सॉलिड लग रहा है मुझे। इसके अलावा हस्कोल के रिज़ल्ट आए हैं आज। मैंने हस्कोल के रिज़ल्ट नहीं देखे हैं यार, मैं भी देख लूँ ज़रा। हस्कोल की EPS आई है जी -0.35 और माइनस से निकलते निकलते अभी तक तो माइनस से निकले नहीं हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट तो आई है EPS में, लेकिन स्टिल वही चीज़ है, उसी जगह पे रुकी हुए हैं। पहले सुनने में आया था कि ये किसी बैंक्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट में हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ जो है इन्हें पैसे मिलेंगे और देन जो है अपना जो भी डेप्ट है, जो भी लायबिलिटी है, वो सारी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बल ये खबरें तो चल रही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर कोई नहीं हुआ है। इसी तरह आपके मज़ीद भी कुछ शेयर्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, खबरें चलती रहती हैं। इसके अलावा आज आपकी चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड की एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है। तो बल मेरे पास तो पर्सनली तो नहीं था, लेकिन मेंबर्स के पास था मेरे, तो मैं वो न्यूज़ मैंने पढ़ी तो नहीं है अभी उसकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल में वो शायद किसी सेक्टर शिफ्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं और कंपनी का नाम भी जो है वो चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। CWSM चकवाल स्पिनिंग मिल लिमिटेड, वो आप लोग बेशक देख लीजिएगा। तो बहरहाल जी अभी आपके मज़ीद जो भी सारे शेयर्स हैं वो भी मज़ीद थोड़ी बहुत करेक्शन में हैं और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। क्वार्ट्ज सीमेंट का मुझे एक आध भाई ने बोला हुआ था, क्वार्ट्ज सीमेंट को भी देख लेते हैं। क्वार्ट्ज सीमेंट को तो भाई ज़बरदस्ती मार डाल रहे हैं ना। अब आप देख लें 3.20 की EPS है और मज़े की बात थट्टा सीमेंट इसके बराबर मूव कर रहा है। 3.20 किसकी EPS है, उसकी 1.60 के राउंड अबाउट होगी। चलें देख लेते हैं थट्टा सीमेंट की कितनी EPS है। मैपल लीफ की भी चेक कर लीजिएगा, 1.61 की EPS है और उसकी 3.20 की EPS है, लेकिन ये उससे ऊपर मूव कर रहा है क्वार्ट्ज सीमेंट से। ये चीज़ लाजमी देख लिया करें। और ये मैं जो आपको थट्टा सीमेंट दिखा रहा था, मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि थट्टा सीमेंट में सट्टा चल रहा है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था। तो पहले इसके अलावा आप मैपल लीफ को भी देख लें। तो सट्टे का मतलब ये होता है कि जब हैवी इन्वेस्टर्स शेयर में एक्टिव हो जाते हैं, उसका मतलब सिर्फ ये होता है। तो उसका मतलब गैम्बलिंग या जुआ नहीं होता है। इसी तरह आप इसकी देख लें, 2.60 की EPS है मैपल लीफ की, लेकिन मैपल लीफ को भी मार पड़ रही है, लेकिन जो है थट्टा सीमेंट को फिलहाल मार नहीं पड़ी है। तो बल ठीक है, ये आपका नीचे आता है 90 से नीचे, तो सुकून से इसकी बाइंग करते जाएं, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ है। वैसे मैं तो इसकी तकरीबन उस दिन देख रहा था, मुझे 94 की सपोर्ट लग रही थी, लेकिन वो भी ब्रेक हो चुकी है। तो अभी ये फ़िलहाल मज़ीद जाने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सीमेंट सेक्टर अभी आपका जो है एक्सट्रीम किस्म की, एक जो है अच्छी किस्म की जो हम कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग के अंदर चल रहा है, अच्छी खासी करेक्शन में चल रहा है। तो बल करेक्शन हो लेने दें, कोई मसला नहीं है। कल का दिन कुछ ना कुछ बेहतरी मार्केट में आने चाहिए। अगर मार्केट अब आपकी 3-4 दिन भी साइडवे गुजार जाती है, 3-4 दिन भी, वो आपकी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मार्केट अगर आपकी यहीं पे इसी रेंज बाउंड हो के भी मार्केट आपकी अगर मूव कर जाती है, तो मैं उसे एक अच्छी चीज़ समझूंगा कि मार्केट के लिए वो अच्छी चीज़ है। और उस टाइम जो वॉल्यूम पड़ेगा ना, वो सारी की सारी आप लोगों की अच्छी खासी कैमुलेशन होगी। बल फ़िलहाल देखते हैं अगले हमें कुछ टाइम में इसी जोन के अंदर भी इंडेक्स आपका मूव करता रहे ना, अगर आपके 3-4 दिन भी, 2 दिन भी, तो वो मेरे ख्याल में इंडेक्स के लिए अच्छा हो जाएगा। इंडेक्स आलमोस्ट अपना यहाँ पे एक डबल टॉप लगाने के लिए जा रहा है और इस चीज़ पे भी आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ पे इंडेक्स का आलमोस्ट यहीं पे डबल टॉप है, सॉरी डबल बॉटम है।
डबल बॉटम लगाने के लिए इंडेक्स ऑलमोस्ट आपका आ रहा है, तो ये कल आपका डबल बॉटम यहाँ पे लगेगा। और देन अगर इंडेक्स आपका साइडवे रह जाता है 2-3 दिन, तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज अगर कल आपका 1,57,500 ब्रेक होता है तो देन आपको 1,54,500 के राउंड अबाउट भी रेडी रहना चाहिए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनके रिजल्ट आए हैं, वो तो ऑलमोस्ट मैंने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। कुछ एक आध और भी रिजल्ट आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पे जो है पोस्ट पे इंशाल्लाह मैं बना के पोस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर किसी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265,373 0316 6265,373। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने के बाद से 15 स्ट्रिंग्स कॉल। तो स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, मेरे अपने भी पर्सनली हिट होते हैं। तो बल ये चीज़ आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। जिसने ज्वाइन करना है नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316 6265,373। आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ और अगर कोई टांट करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।